Good morning to all of you watching my video। पिछले वीडियो में हमने मॉडल्स की बात की थी, उसकी डेफिनेशन आपके सामने आई थी। अब हम जो है मे का यूज़ किया था, उसके बाद अब नंबर आता है माइट का। यूजेज ऑफ मॉडल्स में यूज ऑफ माइट, माइट का यूज़ हम कैसे करते हैं मॉडल्स के अंदर। तो माइट की जो कंडीशन होती हैं वो कौन कौन सी होती है वो यहाँ पे हमने यहाँ लिख रखी हैं, और कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम उनको जो है हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला है इसमें परमिशन विद हेजिटेशन। मे के यूज़ में हमने पढ़ा था परमिशन के लिए, है ना, मे आई कम इन सर, या मे आई गो टू मार्केट, या अदर जो चीज़ होती है हम अपने से जो फॉर्मल में जो परमिशन लेते हैं अपने से बड़े से या जिसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए हमने मे का यूज़ किया था परमिशन के लिए, ठीक है। और अब हम यहाँ पर जो है माइट, वैसे तो मे की पास्ट फॉर्म है, लेकिन इसका जो मॉडल्स में है यूज़ थोड़ा डिफरेंट भी है। पास्ट के मे के पास्ट के रूप में भी ये यूज़ होती है, और थोड़ा जो है इनके अलग रूल्स भी हैं। तो पहला हम उसका पढ़ लेते हैं परमिशन विद हेजिटेशन। उसमें परमिशन के लिए कोई हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं थी, है ना। अभी भी हम अगर एक में दो सेंटेंस यहाँ पर लिख रखे हैं जिनमें हमने मे का यूज़ किया है, जिनमें कोई हेजिटेशन या कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है कि भाई परमिशन लेने के लिए हिचकिचाहट हो। लेकिन माइट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें कोई किसी चीज़ की परमिशन लेनी हो, या कोई चीज़ किसी से मांगनी हो, कोई वो जो चीज़ होती है वो बहुत ही कीमती होती है, मूल्यवान होती है, और उस चीज़ को जो है हमको उससे लेने करने में थोड़ी सी अपने आप में दिक्कत महसूस होती है। तो वहाँ पर हम जो है उसका यूज़ करते हैं माइट। और सेंटेंस में जो है ये आपको क्लियर दिखा देगा कि हाँ, यहाँ पर आपको इस चीज़ को मांगने में या लेने में, इसकी परमिशन लेने में हेजिटेशन हो रही है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है आपके सामने, आई ब्लैंक स्पेस आई बोरो योर गोल्डन वॉच, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यूज़ करना है मॉडल्स का। मे और माइट में से हम किसका यूज़ करेंगे? मे का कर सकते हैं हम यहाँ यूज़। मे का अगर कर सकते तो यहाँ पर आपको ये गोल्डन वॉच जो दे रखा है, तो इससे आपको ये जो है ये पता चल रहा है कि गोल्डन वॉच जो है बहुत ज़्यादा महंगी होती है, सोने की वॉच है, कोई देगा या नहीं देगा। तो इस तरीके से देख करके, और यहाँ इस फ्रेज को देख करके हम इस पर अंदाज़ा लगाएंगे कि जो है यहाँ पर हमको जो है मांगने में दिक्कत आ रही है, हम वो देगा या नहीं देगा, हम उस पर मांगें और वो मना कर दे तो क्या बनेगा। तो ये चीज़ जो हमारे दिमाग में चलती है, क्योंकि वो चीज़ जो है महंगी है। अगर हम उसकी जगह अगर हम पेन का यूज़ मांगे, है ना, मे आई यूज़ योर पेन सर, अगर हम पेन मांगे, एक छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ में कोई मना नहीं करता, है ना, पेन, और लिखने में कोई दिक्कत, लिख करके वापस दे देंगे। तो ऐसी चीज़ जो है हम किसी से भी बेतकल्लुफ़ मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई हेजिटेशन इसमें नहीं होता। तो जहाँ पर हमको कोई हेजिटेशन नहीं होता वहाँ पर तो हम यूज़ करते हैं मे का। लेकिन वहाँ पर जो है गोल्डन वॉच को मांगने में हमें जो है हेजिटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो ऐसी जगह पर मे का यूज़ नहीं कर करके और क्या करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। तो पहला जो है माइट का यूज़ क्या है, परमिशन विद हेजिटेशन। तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए, माइट। माइट आई बोरो योर गोल्डन वॉच, यानी क्या मैं जो है आदमी हिचकिचाते हुए, लड़खड़ाती हुई जबान में ये चीज़ उससे जो है मांगता है, ठीक है। तो पहला आपका हो गया परमिशन विद हेजिटेशन में माइट का यूज़ करना, ठीक है। अगर आपका परमिशन में हेजिटेशन नहीं है तो हम मे का यूज़ करते हैं। दूसरा है मे का यूज़ कहाँ करते हैं, फॉर्मल में। और अगर हम दोस्तों से या अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ मांगते हैं तो वहाँ हम इनफॉर्मल होते हैं, और वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पर इनफॉर्मल होते हैं, जहाँ पर हम थोड़ा सामने वाले से बेतकल्लुफ़ होते हैं, आपस में कोई भी बात आपस में शेयर कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम जब परमिशन लेते या देते हैं तो उसके लिए कैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ कैन आई यूज़ योर पेन डियर रवि, तो यहाँ ये जो डियर रवि है ये आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है हम इनफॉर्मल है, ये हमारा रवि जो है दोस्त है या भाई है या दूसरा कुछ ऐसा है जिससे हम आपस में कोई दिक्कत नहीं आती। तो वहाँ पर हम परमिशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, कैन। यहाँ पर जो है परमिशन के लिए हम जो सर है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि भाई ये चीज़ फॉर्मल है और यहाँ पर हमको मे लगाना है। तो क्लियर हो गई होगी ये चीज़ आपकी। पहला परमिशन विद हेजिटेशन जो माइट का यूज़ करना है, हमारा मेन जो है माइट है, ये तो हमने पहले इसको मे का यूज़ पढ़ लिया था, ठीक है। सेकंड नंबर है रिमोट पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज़ की संभावना बिल्कुल जीरो हो, नगण्य हो बिल्कुल, तो वहाँ पर भी हम माइट का यूज़ करते हैं। मे का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पर 50% पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। जहाँ पर 50% किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है, बरसात आने की या किसी और दोस्त के आने की, या कोई भी ऐसी संभावना जो 50% के आसपास हो,
तो वहाँ पर हम मे का यूज़ कर लेते हैं। 50% से एबव हो तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर संभावना बिल्कुल जीरो हो, बिल्कुल कोई ऐसी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है उस चीज़ की, तो वहाँ पर हम रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज़ करते हैं। सेंटेंस है, सेंटेंस में आपको ये चीज़ दिखा दी होगी ऑलरेडी, पहले ही आपको दे दी होगी कि हाँ यहाँ पर क्या संभावना है। तो सेंटेंस है ही नेवर स्टडीज एट होम। सेंटेंस देखो आप, सेंटेंस में ही नेवर स्टडीज एट होम, वह घर पर कभी नहीं पढ़ता है। तो कभी नहीं पढ़ता है तो ही पास द एग्जाम, तो क्या वो पास कर सकता है एग्जाम को? जीरो संभावना है, 50% भी नहीं है ना, ना तो 50% है ना बिल्कुल जीरो संभावना, पर पढ़ता ही नहीं है तो पास कैसे होगा? तो ऐसी स्थिति में जहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी हो तो वहां पर हम यूज करते हैं माइट का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है बिल्कुल भी संभावना ऐसी नहीं है कि वो पास हो सकता है। पास हो भी सकता है, हो सके कुछ चमत्कार हो जाए, करिश्मा हो जाए, लेकिन ऐसी जगह पर हम यूज़ किसका करेंगे? माइट का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो घर पर बिल्कुल नहीं पढ़ता है और उसकी पूरी संभावना ऐसी है कि वो फेल ही होगा, 0% भी वो पास होने की उम्मीद नहीं है। तो वहाँ पर हमने किसका यूज़ किया? माइट का यूज़ किया। ठीक है, दूसरा हम जो है मे का पास्ट फॉर्म के रूप में भी माइट को यूज़ करते हैं। मे की पास्ट फॉर्म, जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो है मे को माइट में चेंज करते हैं, ऐसे ही जैसे जो आपका पर्पस वाला सेंस है उसमें भी हम जो है मे को माइट में, अगर पास्ट है पहला फ्रेज तो उसके हिसाब से दूसरे फ्रेज को भी मे को माइट में चेंज कर देते हैं। तो पास्ट फॉर्म जो मे की पास्ट फॉर्म है उसके रूप में भी हम मे को माइट को यूज़ करते हैं। तो इसका देखिए आप, ही आस्क्ड मी, ये आपको एकदम देखा जाए तो आपका जो है इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य हो गया। ही आस्क्ड मी इफ ही टेक माई नोटबुक। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको एक परमिशन मांग रहा है कि भाई नोटबुक मांग रहा है आपसे, तो ही आस्क्ड मी इफ ही टेक माई नोटबुक। तो यहाँ पर अगर आप ये पहला फ्रेज आपका जो है आस्क्ड नहीं होता तो हम यहाँ पर मे यूज़ कर सकते थे अगर ये प्रेजेंट का फॉर्म होता, लेकिन आपको पता है ये पास्ट है, और अगर ये डायरेक्ट में होता तो इन्वर्टेड कॉमा में जरूर मे का यूज़ होता। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर मे की पास्ट फॉर्म। यहाँ पर इसका मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं है, ये मे की यहाँ पर पास्ट फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि ये जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय हमने आपको रूल्स भी बताए थे, कैन को कुड में, मे को माइट में, तो वो वाली फॉर्म जो है हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। दूसरा है पर्पस वाले, जहाँ हम मे में पर्पस शो करवाते हैं कहीं भी, वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, तो वहाँ पर जो है हम मे का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फ्रेज जो आपका सेंटेंस है दोनों फ्रेज जो है वो किसके हैं? प्रेजेंट के हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है पर्पस शो कराने के लिए भी हम जो है माइट का यूज़ करेंगे, और वो किसके रूप में होगा? मे का पास्ट फॉर्म के रूप में। तो ही वर्क हार्ड सो दैट, ही वर्क हार्ड यानी वो कठिन मेहनत करता था, इसलिए ही पास द एग्जाम। तो कठिन मेहनत करेगा तो क्या करेगा? पास तो होगा ही। यहाँ पर वो रिमोट पॉसिबिलिटी वाली संभावना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि क्या है? यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, पास होने की संभावना है। तो यहाँ पर इसका यूज़ अलग है, वहाँ पर उसका यूज़ अलग था। तो ये चीज़ हमको क्लियर कर लेनी चाहिए। तो ये आपके थे माइट के यूज़। अब हम आगे चलते हैं यूजेज ऑफ कैन। कैन का यूज़ क्या होता है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। तो कैपेसिटी, पावर, स्किल, एबिलिटी, कैपेसिटी, ये सारे सिमिलर वर्ड से हैं। तो कैपेसिटी और एबिलिटी यानी एक तो पावरफुल आदमी शारीरिक रूप से जो मजबूती जो दिखाता है, कैपेसिटी होती है उसके लिए, उससे लिया गया है, और एबिलिटी एक मेंटल और फिजिकल एबिलिटी भी आदमी की होती है। तो कहने का मतलब ये जो है सारे जो है वर्ड हैं ये सब सिमिलर से ही हैं। इसके आधार पर हम जो है कुछ एग्जाम्पल उसके देख लेते हैं। तो कैन का यूज़ कैसे करते हैं? एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। पहला एग्जाम्पल है ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब वो बहुत ज़्यादा क्या है? इंटेलिजेंट है। तो क्या करेगा वो? ही सॉल्व दिस पजल्स इजीली। तो इन परेशानियों को यानी इन कठिनाइयों को वो आराम से सॉल्व कर लेगा, चाहे वो मैथ की हो, चाहे इंग्लिश की हो, किसी सब्जेक्ट की हो, उन परेशानियों को वो क्या करेगा? आसानी से सॉल्व कर लेगा। तो ये उसकी क्या हो गई? ये उसकी क्या हो गई? कैपेसिटी हो गई। ठीक है ना, इंटेलिजेंट है इसलिए वो अपनी जो है सारी परेशानियों को आराम से यूज़ कर लेगा। तो इस स्थिति में हम क्या यूज़ करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे। अगला है ही इज़ वेरी पावरफुल। पावरफुल है, ताकतवर है, तो क्या करेगा? ही लिफ्ट दिस बॉक्स, वो इस बॉक्स को उठा सकता है, भारी भरकम बॉक्स है, इसको उठा सकता है। तो ये उसकी क्या शो कर रही है? कैपेसिटी शो कर रही है, पावरफुल जो है पावर को शो कर रही है। तो यहाँ भी हम किसका यूज़ करेंगे? कैन का। यानी जहाँ भी पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी ऐसी चीज़ जो हमको नज़र आए सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ कर लेंगे। दिस जग ब्लैंक स्पेस कंटेन 1 लीटर मिल्क।
इस जग की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पर आपको कोष्टक में दे रखा है कैपेसिटी, तो इस जग की कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर पानी इसमें आ सकता है। ठीक है, तो इसकी जो है क्षमता है कि भाई 1 लीटर पानी वो उसके अंदर आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम भी यहाँ भी कैन का यूज़ करेंगे। दिस जग कैन कंटेन 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क जो है, या अभी मैं मिल्क वाटर बोल गया था, तो यह मिल्क है, तो 1 लीटर मिल्क हम जो है उसमें रख सकते हैं, आ सकता है। तो ये उसकी क्या हुई, क्षमता हो गई, कैपेसिटी हो गई। ही कैन ड्राइव ए कार, अगला है, सॉरी चलो यहाँ मैंने पहले लिख दिया आपको, कैन का यूज़ चल रहा है तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ही कैन ड्राइव ए कार, तो ये अब क्या है, वो कार चलाना जानता है, वो कार चला सकता है। अपन इसको ऐसे बोलेंगे कार चला सकता है, तो इसी से हमको लग गया कि उसके अंदर ऐसी स्किल है, इसके अंदर जो है ऐसी क्षमता है कि वो आराम से कार जो है चला सकता है। हर एक नहीं चला सकता कार, कोई भी आदमी है तो बहुत से जो है कार चलाना नहीं जानते, बहुत से तैरना नहीं जानते, तो जिनके अंदर ये क्षमता है तो वो क्या हो गई, इनकी स्किल हो गई। तो स्किल को शो करने के लिए भी कैन का यूज़ हम कर सकते हैं। तो ही कैन ड्राइव ए कार, ठीक है। ही इज़ वेरी रिच, यहाँ भी जो है पहला सेंटेंस में बता दिया हमको कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, रिच है, अमीर है। तो अब क्या करेगा वो, ही परचेज दिस कॉस्टली हाउस, वो इस कॉस्टली हाउस को क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है, क्योंकि वो अमीर है, तो उसके अंदर इतनी क्षमता है ना, इकोनॉमिक रूप से वो पावरफुल है। तो उस हिसाब से भी हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। अभी बहुत सारे जो है आपके सामने मॉडल्स बाकी हैं, उनको हम अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू।